नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। डबल इंजन की सरकार में एक और विश्व रिकॉर्ड बन गया है और बाकी रिकॉर्ड तो शायद कालांतर में टूट भी जाएं, लेकिन ये वाला नहीं टूटने का। 1000 किलोमीटर तक छेड़खानी हुई है। जी हाँ, 1000 किलोमीटर तक छेड़खानी। और छेड़ कौन रहा था? बेटी बचाओ वाली सरकार का दारोगा। वैसे तो छोटी मोटी कई घटनाएं होती ही रहती हैं और हो ही रही हैं। जैसे कानपुर के दारोगा ने डकैतों के साथ मिलकर 25 लाख का सोना गलवा कर बेच दिया। एक और दारोगा ने चौकी इंचार्ज के साथ मिलकर मोमबत्ती कारोबारी से लाइसेंस न होने का डर दिखाकर 50,000 रुपए लूट लिए। यह तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में होने वाली छोटी छोटी बातें हैं, इनकी बात ही हम नहीं कर रहे। कारनामा तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने 1000 किलोमीटर तक छेड़खानी का रिकॉर्ड बनाकर किया है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतनी लंबी दूरी तक छेड़खानी पुलिस तो छोड़िए, छटे हुए मवाली भी कभी हिम्मत नहीं करेंगे करने की। लेकिन पुलिस तो पुलिस, और योगी पुलिस तो जानते ही हैं, वीर, सीधे ठोक देती है। तो साहब, दारोगा ने छेड़ना शुरू किया नासिक में तो कानपुर आकर रुका। सोचकर भी दिल दहल जाता है। दारोगा लूट रहा है, दारोगा डकैती करवा रहा है, दारोगा छेड़ रहा है। हमारी मानिए तो योगी जी यूपी पुलिस में अलग से एक डिपार्टमेंट ही खोल दीजिए। किसी भी अपराध के लिए यहां संपर्क करें, 24 घंटे सेवा उपलब्ध। हमारी और कोई शाखा नहीं। इतनी कमाई होगी कि सारे गुंडे, मवाली, मंचलों, डकैतों की दुकानें बंद हो जाएंगी। सारी दुनिया जान गई है कि यूपी पुलिस से अच्छा न कोई वसूली कर सकता है, न लड़की छेड़ सकता है और न डकैतों की सरदारी कर सकता है। आपको लूटने, छेड़ने, परेशान करने में सदैव तत्पर। लेकिन 1000 किलोमीटर तक छेड़ते रहने का जो रिकॉर्ड योगी के दारोगा ने बनाया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। ध्यान से सुनिएगा कहानी, क्योंकि यूपी पुलिस के लुच्चे लफंगे दारोगा से बचाने का और कोई तरीका नहीं खुद को, सिवाय इसके कि आप उस पर आंख मूंदकर हरगिज भरोसा न करें। कानपुर के रेल बाजार थाना क्षेत्र में फेथफुलगंज के एक खाते में एक महिला अपने परिवार के साथ रहती है। सुनिएगा, महिला के पति का निधन हो चुका है। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी 21 साल की है। वो 22 सितंबर को लापता हो गई। हर तरफ ढूंढा, पता किया, नहीं मिली तो 22 सितंबर को रेल बाजार थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब आगे की कहानी जरा और ध्यान से सुनिएगा। मामले की जांच फेथफुलगंज चौकी के 1 नंबर के ठरकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को सौंपी गई। गजेंद्र ने लड़की का पता लगाने के लिए फोन सर्वेलेंस पर लगवाया। लड़की की लोकेशन मुंबई निकली। अब इंतहा देखिए, इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह लड़की को बरामद करने के लिए टीम के साथ गाड़ी से निकल गया। 1300 किलोमीटर आना और 1300 किलोमीटर जाना, मतलब पूरे 2600 किलोमीटर की यात्रा पर। खैर, गजेंद्र सिंह ने 8 अक्टूबर को मुंबई के मांडवी थाना क्षेत्र से महिला को, लड़की को बरामद किया और लड़की को देखते ही दारोगा की नीयत खराब हो गई। योगी के दारोगा के अंदर का जानवर जाग जाता है। और मुंबई से जब गजेंद्र लड़की को लेकर चला तो साथ में लड़की का भाई भी था, और भाई के रहते हुए योगी के दारोगा की ठरक ठंडी नहीं पड़ सकती थी, इसलिए वो उसे गाड़ी से उतारने के बहाने ढूंढने लगा। कोई 150 किलोमीटर बाद नासिक आया। गजेंद्र सिंह ने पूरी प्लानिंग के तहत लड़की के भाई से कहा कि तुम ट्रेन से कानपुर पहुंचो, हम लोगों को झांसी से भी एक लड़की को बरामद करना है। जबकि नासिक से कानपुर 1150 किलोमीटर है। अगर यही वजह होती तो भी आराम से लड़की के भाई को झांसी तक साथ ला सकता था वो, क्योंकि झांसी से कानपुर की दूरी केवल 220 किलोमीटर है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ इसका कभी पता नहीं चलता अगर लड़की और उसके भाई ने हिम्मत न दिखाई होती। 8 अक्टूबर को योगी के दारोगा ने लड़की के भाई को उतार दिया। उसने बयान दिया कि मैं तो 9 अक्टूबर को ही कानपुर पहुंच गया, लेकिन गाड़ी से आ रहा दारोगा बहन को लेकर 10 अक्टूबर को कानपुर पहुंचा। अब बेटी बचाओ वाली डबल इंजन के दारोगा की दुष्टता देखिए। गजेंद्र सिंह ने कानपुर पहुंचते ही सबसे पहले लड़की के भाई से जबरदस्ती सादे पन्ने पर लिखवा लिया कि हम मुंबई से गाड़ी में बैठकर अपनी बहन के साथ दारोगा गजेंद्र सिंह के साथ कानपुर आए। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब बहन ने भाई के सामने अपनी कहानी बयान की तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। आरोपों के मुताबिक नासिक से लेकर कानपुर तक पूरे 1100 किलोमीटर तक दारोगा लड़की को छेड़ता रहा। दारोगा गजेंद्र सिंह ने लड़की के विरोध करने पर उसे डपट दिया।
इस पर जब भाई दारोगा की शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस वालों ने उसको भगा दिया। योगी की बेशर्म पुलिस अपने मवाली मनचले दारोगा के बचाव में खुलकर आ गई। इसके बाद भाई ने लोगों से मदद मांगनी शुरू की। 21 अक्टूबर को मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ तो पुलिस की भद्द पिटनी शुरू हुई। संसार के इतिहास में 1100 किलोमीटर तक छेड़खानी का यह रिकॉर्ड योगी की पुलिस के नाम पर दर्ज हो चुका था। डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद इसे दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर लड़की के भाई के पास नासिक से कानपुर सेंट्रल का ट्रेन टिकट न होता तो मामला दब ही चुका था। जो शर्मनाक है वो ये कि सीधे छेड़खानी के मामले को पुलिस ने अपने दारोगा को बचाने के लिए केवल बैड टच का मामला बना दिया। कानपुर के एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंद्र ने बहुत हल्के अंदाज में कहा यह बैड टच का मामला है। एक युवती जो बालिग थी वो कहीं गुम हो गई है, जिसमें चौकी इंचार्ज फेथफुलगंज, जिनका नाम गजेंद्र सिंह था, इनको लगाया गया था। इन्होंने युवती को बरामद किया और उसी दौरान जो है कुछ अभद्र व्यवहार और बैड टच की बात जो है वो प्रकाश में आई है। मतलब पुलिस का जो अफसर मानसिक तौर पर इतना बीमार है कि जिस लड़की को बरामद करने गया था उसे पूरे 1100 किलोमीटर तक छेड़ता रहा। वो योगी आदित्यनाथ के बेटी बचाओ वाले राज में केवल बैड टच का मामला है और उसे केवल सस्पेंड करके पुलिस ने खाना पूर्ति कर ली। हैरानी की बात तो यह है कि एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक शिकायत के आधार पर जांच कराई गई तो आरोप बिल्कुल सही मिले, पुलिस खुद कह रही है, मान रही है। इसके बावजूद गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ सस्पेंड किया गया, जबकि ऐसा मनचला पुलिस फोर्स के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए ही नासूर है, खतरनाक है। आप लिख कर ले लीजिए कि मनचले दारोगा गजेंद्र सिंह का कुछ नहीं होगा। पुलिस ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। उसका कहना है कि परिवार ने कोई शिकायत पत्र नहीं दिया है क्योंकि लोक लाज की वजह से चुप रहना चाहते हैं। हमने परिवार वालों से मामले में तहरीर देने को कहा है। अगर वो लिखत पढ़त में तहरीर देते हैं तब जाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और नहीं तो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक छेड़खानी करने वाले दारोगा को योगी की पुलिस फिर से अपने मुकुट पर हीरे की तरह सजा लेगी। पुलिस फोर्स को अच्छी तरह पता है कि जिस लड़की को उसका दारोगा पूरे 1100 किलोमीटर तक छेड़ता रहा वो इस मुकदमे में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि वो अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज कर चुकी है और वो घर नहीं जाना चाहती कानपुर, अपने पति के साथ वो मुंबई जा चुकी है। अब इंतजार कीजिए कि योगी की पुलिस 1000 किलोमीटर तक छेड़ने वाले अपने दारोगा को संत कब साबित करती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।